प्रेमानंद जी ताक रहे हैं और आध्यात्मिक ज्ञान को देखकर भाग रहे हैं। आज बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे चरित्र कैसे आएंगे? प्रेमानंद जी ने दिया महिलाओं और लड़कियों के ऊपर विवादित बयान। टीआरपी द्वारा बढ़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर अपनी पहचान। प्रेमानंद जी के पास नहीं है भक्तों की शंका का समाधान। दे डाला लड़कियों पर विवादित बयान। लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, ये दूसरे से ब्रेकअप, तीसरे से व्यवहार। भाइयों, ताजा ताजा मामला गर्म है। अनिरुद्धाचार्य जी के महिलाओं पर विवादित टिप्पणी और बयान देने के बाद वृंदावन के एक और संत जिनका नाम है तथा कथित तिलक चपोड़ू प्रेमानंद, जो कि किडनी के मरीज भी हैं, आध्यात्मिकता से द्वारा उनकी किडनी की बीमारी ठीक नहीं हुई और वो लोकप्रिय होने के लिए महिलाओं पर ताजा ताजा विवादित बयान दिया है। वो बयान क्या है, सुनिए। आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे चरित्र कैसे आएंगे? आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, ये दूसरे से ब्रेकअप, तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, उसने आदत बना ली है। अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? भाइयों, अभी अभी आपने जिनके बारे में जिनके वचनों को सुना है वो तथाकथित पूरा माथा रंगाऊ प्रेमानंद जी महाराज है जो वृंदावन में पाए जाते हैं। भाइयों, जब एक संत, एक महात्मा, एक तिलक चपोड़ू साधु की वेश में परमात्मा की चर्चा ना करके महिलाओं पर टिप्पणियां करता है कि महिलाएं होटल में चाय पी लेती हैं, लड़कियां होटलों में चाय पी लेती हैं, हॉस्टलों में रुक जाती हैं, तो उनके हिसाब से वो सब गलत हो जाते हैं। भाइयों, लड़कियों के पीछे और लड़कियों के आगे, लड़कियों के बीच में, लड़कियों के ऊपर नीचे, लड़कियों के चारों ओर इतनी जानकारी रखना कैसे पॉसिबल? इतनी डीपली जानकारियां कि लड़की ने अगर होटल में चाय पी ली तो ऐसी होगी। लड़कियों के ऊपर इतना गहन चिंतन, इतना गहन विचार और इतनी सटीक जानकारी कि होटल में लड़कियों ने खाना खा लिया। भाइयों, इस संत महात्मा आजकल लड़कियों के पीछे कितनी अच्छी डीपली जानकारी रखते हैं। काश कि ये भगवान के पीछे इतनी डीपली जानकारी रखते हैं। भगवान कैसा है, भगवान कहाँ रहता है, भगवान क्या खाता है, आखिर हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं, अगर हम भगवान को चाहें तो कैसे पा सकते हैं, भगवान की प्राप्ति का मंत्र क्या है। आजकल के संत इन पर चर्चा नहीं करते, महिलाओं पर चर्चा करते हैं। अब जो महिला कैरियर बनाना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, प्रोफेसर बनना चाहती है, भारत देश के लिए कुछ करना चाहती है, तो वो घर से बाहर निकलती है, एग्ज़ाम देती है, पेरेंट्स का परित्याग करती है, हॉस्टल में अपनी देह को तपाती है, पढ़ाई में जो भी रूखा सूखा बना पाती है तो खा लेती है, रूम किराए पर लेती है, और जब उसके पास खाने का टाइम नहीं होता तो किसी होटल में सिर्फ चाय पीकर ही सारा दिन पढ़ाई करती है। तब जाकर वो कोई IAS, PCS और कोई नीट पास करके लड़की मेडिकल की तैयारी करके डॉक्टर बनती है, कहीं पर जाकर वो जज बनती है, कहीं पर जाकर कोई बड़ी अधिकारी बनती है, फिर वो देश की सेवा करती है। अगर होटल में खाना ही गलत है
तो प्रेमानंद जी ने ये क्यों नहीं कह दिया कि होटल बंद कर दो? प्रेमानंद जी ने इतना विवादित बयान दिया है कि आम परिवार के जो मिडिल क्लास के जो बहुत जल्दी डर जाते हैं इज्जत को लेकर के, वो लोग इस बयान से अपनी लड़कियों को घर में फिर से कैद कर देंगे, उनके भविष्य को लॉक कर देंगे। जो लड़कियां कमा करके अपने बूढ़े माँ बाप का खर्चा उठा रही हैं, उनके ऊपर तोहमत लगने लगेगी। मैंने तो तुम्हारी लड़की को होटल में खाना खाते देखा था, उधर तो वो पिज्ज़ा खा रही थी। भाई पैसा उनका, कमाई उनकी, वो चाहे जहाँ खाए, क्या सब गलत हो गई? तो साधु संत को इस तरीके के बयान डीपली देना, भगवान की चर्चा छोड़ करके, ये तो एकदम अपोजिट है। भाइयों, मिडिल क्लास की फैमिली इतनी डरती है अपनी इज्जत को लेकर के कि इनके इस तरीके से भयानक विवादित बयान से, जैसे अनिरुद्धाचार्य ने अभी भरे मंच से थूक दिया ऐसा बयान कि जिनकी बेचारी बच्चियां बाहर जाती हैं, पड़ोसी ऐसे नज़र से देख रहे हैं, इसकी भी जाती बाहर। देखा वो बाबा जी ने ऐसा कहा है। अब तो प्रेमानंद ने उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया। भाइयों, मिडिल क्लास की फैमिली, अब आजकल जो लड़कियां छोटा मोटा एग्ज़ाम दे करके, कुछ तैयारियां करके बैंकों में नौकरी कर रही हैं, अब उनके ऊपर भी नज़र कसी जाएगी। अब इन लोग के विवादित बयान के बाद जो बहुएं कुछ कमा करके अपने बच्चों को पढ़ा करके कुछ बनाना चाहती हैं, उनके ऊपर भी पति सक्की नज़र से देखेंगे। नहीं देखेंगे तो प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य जैसे के बयान के बाद समाज के डर से उनकी नौकरी छुड़ा के उनको घर में बैठा देंगे। मध्य प्रदेश में जन्मे तथाकथित ऊट पटांग अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो गौरी गोपाल आश्रम के नाम से चिमटा गाड़े हैं, भाइयों, उन्होंने तो इतना गंदा विवादित बयान दिया है। 14 साल की लड़की से विवाह करने के लिए कहा है, जो कि बाल विवाह हो जाता है। बाल विवाह का समर्थन कर दिया इन्होंने। हालांकि माफ़ी मांगी, लेकिन समाज में इतनी बुरी छाप कर दी, जो बूढ़ी बुजुर्ग औरतें, महिलाएं और पुरुष इनके सत्संग को सुनते हैं, इनको मानते हैं, उनके लिए गंभीर परिस्थिति बन गई है। क्योंकि इन्होंने कहा कि 24 साल की लड़की, 21 साल की लड़की बाहर 4 जगह मुँह मार चुकी होती है। भाइयों, जो लड़कियां कैरियर बना रही, पढ़ाई कर रही हैं और अपने लिए कुछ बनना चाहती हैं, भविष्य में देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, उनकी उम्र जाहिर सी बात है 25 साल हो जाती, कभी 24 साल हो जाती, जो कि जाने कितने की तो हो गई होगी। तो अब जो दंपत्ति माँ बाप हैं, वो अपने लड़के की शादी नहीं करेंगे, क्योंकि 25 साल की लड़की से शादी करेंगे, 24 साल की लड़की से शादी करेंगे, 21 साल की लड़की से यदि शादी करते हैं तो अनिरुद्धाचार्य के हिसाब से कुछ ही सही, लेकिन मुँह मार चुकी होगी। भाइयों, अब उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको समझाना मुश्किल होता है। वो अपने धर्म गुरु की बात ज़रूर मानते हैं, और वो अब 24 साल की लड़की से अपने बच्चे का विवाह नहीं करेंगे, और वो सोचेंगे कि 14 साल की ही लड़की मिल जाए। तो भाइयों, ये लोग धर्म गद्दी पर बैठकर, व्यास गद्दी पर बैठकर, अपने आश्रमों में बैठकर ऐसे विवादित खेल खेलते हैं, जिससे मिडिल क्लास की फैमिली, छोटी जात की फैमिली और एक इज्जतदार फैमिली खबड़ा जाती है, और महिलाओं के ऊपर संकट मंडराने लगता है, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके आने जाने को लेकर के, उनके काम काज को लेकर के। भाइयों, ये तथाकथित संत भगवान की चर्चा नहीं करते कभी भी कि भगवान कहाँ रहता है, कहाँ उसका निवास और हमारे मोक्ष कैसे होगा, उस पर टिप्पणी नहीं करते। भाइयों, इनके आराध्य देव क्या हैं? राधा रानी। इनके आराध्य देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो विष्णु के अवतार हैं। संत रामपाल जी ने महाराज ने, जगत गुरु तत्वदर्शी विश्व विजेता महान संत रामपाल जी महाराज ने अपने प्रवचनों में सिद्ध कर दिया है कि विष्णु जी जन्म मृत्यु के अंतर्गत है, इनसे मोक्ष संभव नहीं है। यदि इनके आचरणों को देखा जाए तो भाइयों, वृंदा की कहानी आपसे छुपी नहीं है, जो इन्हीं की भक्त थी, और बाद में इन्होंने उसके साथ क्या किया। भाइयों, राधा जी की कहानी भी छुपी नहीं है कि राधा ने किस तरीके से वेदवती को श्राप दिया था। भाइयों, ये उन पॉइंटों को नहीं बताते जब कृष्ण जन्माष्टमी बनती है। अभी 16 तारीख को आ रही कृष्ण जन्माष्टमी।
भाइयों, परमात्मा वेद में अजन्मा है और कृष्ण जी का जन्म हुआ है, तो मोक्ष कैसे संभव होगा? यदि आप पूर्ण मुक्ति चाहते हैं, असली संत की तलाश कर रहे हैं जिससे आपके और आपका परिवार का उद्धार हो सके, तो वर्तमान समय में जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र प्रबल विकल्प हैं समाज सुधार का, सच्चे ज्ञान का, शास्त्र प्रमाणित ज्ञान का, वेद आधारित ज्ञान का और संतों की वाणी के आधार का। और संत रामपाल जी महाराज ने अपने प्रबल प्रवचनों की माध्यम शक्ति से ये भी दिखा दिया है कि जिस घर में उनका सत्संग चलता है, जो नाम दीक्षा ले लेते हैं, उनका घर सुख से भरता चला जाता है, उनके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होती और वो घर पूर्णतः मांस, मदिरा और नशे से मुक्त हो जाता है। तो भाइयों, इन रामचरितमानस में भी आया है कि जो 75 प्रकार का तिलक लगाते हैं, बाल बढ़ाते हैं, दाढ़ी लगाते हैं, जूड़ा रखाते हैं, वो कलयुग में असंत हैं, लेकिन संत की भूषा रख करके समाज को बरगलाते हैं। भाइयों, वर्तमान समय सच्चे संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे जुड़ें, अपने व अपने परिवार का कल्याण कराएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब नकली गुरुओं, पोंगा और ढोंगी लोगों से सावधान रहे। सत साहिब।